जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। अधर्म के नाश के लिए और धर्म की जय के लिए, क्योंकि अधर्म की पराकाष्ठा हो गई है। इसलिए जब इसकी पराकाष्ठा हो जाती है, लोग अधिकारों की बात करने लगते हैं और अपने इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करने की बात नहीं करते, तो अधर्म का पराकाष्ठा होता है। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए आवश्यक हो गया है भारतीय संस्कार, संस्कृति, धर्म को कमजोर करने के लिए, असहाय, असमर्थ करने के लिए, भारत को इसको संशय में डालने के लिए, शंका में डालने के लिए, धर्म के बारे में लोगों के मन में शंका का समाधान ना हो सके, संशय लोगों का दूर ना हो सके, इस पर श्रद्धा विश्वास लोगों का ना हो पावे, इसीलिए अंग्रेजों ने अंग्रेजी समय में मंदिरों का पैसा सरकारें लेने लगी थी। सरकारों ने मंदिरों को अपने अधीन कर लिया था। आज समय आ गया है धर्म की स्थापना के लिए कि मंदिर का जो हिंदू सनातनी दान करता है अपने धर्म के लिए, उसका सदुपयोग धर्म के लिए होना चाहिए। सनातन धर्म के लिए उसे सरकारें मुक्त करें। इसके लिए सभी तरफ से आवाज उठनी चाहिए। इसके लिए सबको एकजुट होकर के, अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके इस आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान करें। क्योंकि जो मंदिरों का जो पैसा है वो गौशालाओं के प्रयोग में, आयुर्वेद के प्रयोग में, उसकी प्रयोगशाला के रूप में, अनुसंधान के रूप में होता रहा है। लोगों को सदग्रंथ, जो सुंदर श्लोक है, सुंदर उत्तम लोक बनाने के लिए, भारत को स्वर्ग की अवतरण के लिए, हर मनुष्य में देवत्व का अवतरण होने के लिए ये मंदिरों का दान का पैसा सदुपयोग होता था। भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए, महान बनाने के लिए, महाशक्ति बनाने के लिए, अनेकता में एकता लाने के लिए इसका सदुपयोग होता रहा। आज शस्त्र तो हमने लोगों को, सेना को दिया, पुलिस बल को दिया, लेकिन उनके शास्त्र का ज्ञान नहीं है। शास्त्र सम्मत आचरण, चिंतन, चरित्र उनका होता तो धर्म के उपदेश के पालन में शस्त्रों का प्रयोग कर पाती, इसका सदुपयोग होता। इसके सदुपयोग करने में उन्हें कोई शंका नहीं होता, वो शंकित नहीं होते, और भारत के ही लोग नहीं, विश्व के लोग भी उनके शस्त्र प्रयोग पर शंका और संशय किसी के मन में नहीं होता। लेकिन आज शस्त्र तो हमने दे दिए, लेकिन उनके हाथ बांध दिए हैं। संविधान ने, वो किसी अधिकारी के आदेश की मोहताज होते हैं। इसीलिए अधर्म बढ़ता जा रहा है। कश्मीर में घटनाएं हुई तो कि सेना नहीं थी। देश के अंदर जो हिंसा हो रही है, अपराध हो रहे हैं, तो हमारे भारत में किसी चीज की कमी नहीं है। भौगोलिक संपदा, प्राकृतिक संपदा सभी परिपूर्ण है, भरी पड़ी है, लेकिन सदुपयोग नहीं है। इस जीवन का सदुपयोग नहीं है, मानव शक्ति का सदुपयोग नहीं है।
ये जीवन जीने का सुअवसर, सेवा का सुअवसर, प्रबंधन, सुंदर प्रबंधन का सुअवसर है जीवन। जीवन अमरता, श्रेष्ठता का सुअवसर है। जन्म हुआ है लेकिन मृत्यु को वे भारत की संस्कार संस्कृति असत्य मानती है। मृत्यु को सिर्फ परिवर्तन मानती है कि जब किसी व्यक्ति का सुंदर आचरण ना रहे, सुंदर कर्म ना रहे, श्रेष्ठ कर्म सबके कल्याण के लिए ना रहे, उसकी इच्छाएं दूसरों के सुख के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे की शांति के लिए, दूसरे की संतुष्ट करने के लिए, दूसरों को स्वस्थ रखने के लिए, भारत को स्वच्छ रखने के लिए, प्रकृति, धरती, अंबर, तन मन चित्त सब सुंदर हो, उसके लिए इसका प्रयोजन बताया गया है, उपदेश दिया गया है। अधिकार की बात करें तो अधिकार, क्या किसी का सूर्य पर अधिकार हो सकता है, प्रकृति पर, ब्रह्मांड पर, धरती के गति पर? तो जब उस पर अधिकार नहीं है तो क्या अधिकार की बात करने वाले लोग या तो स्वयं अज्ञान है, अधर्मी है, अपने स्वयं भी कमजोर है, अपने कमजोरी को दूर करने के लिए आबादी बढ़ाते हैं, अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, और दूसरे को कमजोर करते हैं। जो और कमजोर है उसे और कमजोर करते हैं, जो अधिकार की बात करते हैं। अधिकार क्या? अपने कमजोरों पर ही अधिकार प्राप्त करने की बात करते हैं, किया जा सकता है। भारत की संस्कार संस्कृति सबको सामर्थ्यवान होने का, श्रेष्ठ होने का सुअवसर है। सदग्रंथ जिसकी हम बात करें कि परमात्मा है, तो परमात्मा की परमार्थता भी हो, हमारा सदग्रंथ, सद आचार प्रमाणित करता है परमात्मा को साकार रूप में, रूप, रंग, शब्द, गंध, तेज, संसार की, जगत की जितनी साकार, निराकार और तदाकार के रूप में हम उससे संबंध भी, हमारा प्राण के रूप में उससे संबंध भी हो, उससे संपर्क भी हो, उससे स्पर्श भी हो, उसका दर्शन भी हो, तब तो हम उसकी परमात्मा की बात कर सकते हैं। लेकिन जिसे हम सिद्ध ना कर पाए उसके होने का, तो वो असत्य धर्म है। जो खुदा की बात करने वाले लोग, क्या खुदा से उनका संपर्क होता है? जो धरती को मां नहीं मानते, वंदे मातरम नहीं मानते, तो खुदा उनसे मिलता है तो क्या उपदेश देता है? ये उपदेश देता है हिंसा करने का, नफरत फैलाने का, पत्थरबाजी करने का, अशांति फैलाने का, संसार को भोग का विषय मानकर संसार को भोगने के लिए, नारी को भोगने के लिए, संसार के सुख सुविधा साधन को संगठित करके उसे उसका उपयोग करने के लिए। इसलिए बहुत आवश्यक हो गया है कि समय से
विश्व के में सद्भावना के लिए, विश्व में के कल्याण के लिए, विश्व की शांति के लिए सनातन संस्कृति, सनातन धर्म जितना ही बढ़ेगा, जितना इसका विस्तार होगा, उतने ही ज्यादा विश्व का कल्याण और विश्व में शांति होगी। जितना ही ये सिकुड़ता चला जाएगा, उतने ही पूरे विश्व में अशांति और दुर्गंधता, प्रदूषण बढ़ेगा, दोष और द्वंद्व बढ़ेगा। जीवन को ये अवसर जो मिला है, जब व्यक्ति के अंदर कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है, अपने इच्छाओं का दूसरे के सुख के लिए, प्रेम के लिए, सेवा के लिए न्यौछावर कर देता है, तभी उसे सब कुछ मिलता है। इस जगत की उल्टा गीता है, जब तक कुछ पाने की इच्छा होती है तब तक कुछ ही प्राप्त होता है, सब कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए जब उस परम निराकार निर्विकार का आभास करने के लिए जब संसार को देखना बंद करते हैं, आंखें बंद होती हैं, संसार को सुनना बंद होता है, संसार में शरीर की गति रुकती है, विचारों में शून्यता होती है, कुछ जानने की, कुछ पाने की, समझने की स्थिति नहीं रहती, तो व्यक्ति वो समाधिष्ट होता है। जब शून्यता, गति में शून्यता और न्यूनता होती है, स्थिरता, अस्थायित्वता होती है, तो तदाकार के रूप में व्यक्ति स्वयं तदाकार हो जाता है। तो तदाकार का भी, साकार का भी, निराकार निर्गुण का भी हम उपासना करते हैं। राम की उपासना तभी सार्थक होगी जब राम का चरित्र और चिंतन, राम का काज होगा, राम राज होगा। देवी की पूजा जब देवी जैसे असुरों का वध होगा, ये असुर हमारी अज्ञानता है, अहंकार है, अधिकार प्राप्त करना कि हमारी जो विचार है। हनुमान की पूजा तभी होगी जब संसार को परमात्मा का स्वरूप समझकर उसकी सेवा होगी, उसकी धर्म की रक्षा होगी। शंकर की पूजा तभी मान्य होगी जब तप होगी, तपस्या होगी, त्याग होगी। इसलिए सिर्फ धर्म एक प्रदर्शन और नारा ना बन रह जाए, शस्त्र हमारे एक प्रदर्शन का विषय न बने, इसका सदुपयोग हो। अधिकारियों को हमने अधिकार बना दिया है, लेकिन जब तक उनका अपने इंद्रियों पर अधिकार, नियंत्रण ना हो, तब तक वो अपने अधिकारों का पालन नहीं कर सकते। इसलिए हम कभी पुलिस बल पर आरोप लगाते हैं, कभी प्रशासन पर लगाते हैं, कभी नेता पर लगाते हैं, लेकिन ये आरोप एक तरह से निराधार इसलिए है कि इनके पास जो शक्ति, जो इसका प्रयोग शक्ति विहीन जो किया गया है, सद्ज्ञान से, सत्कर्म से, सद आहार से, सदविचार से,
जो ये षड्यंत्र अंग्रेजों के समय से किया गया था, वो षड्यंत्र आज दूर हो जाए तो भारत श्रेष्ठ हो जाए, महान हो जाए, सर्वशक्तिशाली हो जाए, सामर्थ्यवान हो जाए, यहां की जनता संतुष्ट पुष्ट हो जाए, न्यायकारी व्यवस्था, न्याय की स्थापना हो जाए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी महान भाव इसके लिए संगठित हो। धर्म का कार्य ही यही है, सभी को संगठित होना, भेदभाव मतभेद को, जात पात के, धर्म भाषा के भेदभाव को, मतभेद को दूर करना ही धर्म की स्थापना का कारण है। धर्म, इसलिए हम धर्म की जय के लिए हमारा जीवन हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।